नहीं, देखिए राहुल गांधी कम से कम इस यात्रा में इस बात को समझ गए हैं हम्म, कि लड़ाई और जो संघर्ष है वो वैचारिक ही पहले होगा। हम्म, और अपने अनुभव से, इतने लंबे समय के अनुभव के बाद, अब वो इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ जो लड़ाई है उसका प्रमुख स्रोत उसकी विचारधारा है। हम्म, और अगर मैं इसको एक मिथक के सहारे कहूं हम्म, तो राम रावण का जो युद्ध है उसमें आप देखिएगा कि राम लगातार जो रावण से पराजित हो रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद विभीषण के जरिए वो जब जानकारी मिलती है कि रावण के नाभि में अमृत है और जब तक उस स्रोत को नहीं सुखाया जाएगा तब तक रावण को पराजित करना नामुमकिन है। संभवतः राहुल गांधी अब उस नाभि में जो अमृत है उसको पहचान रहे हैं और इसीलिए वो वही चोट कर रहे हैं। अब आप इस पूरी यात्रा को देखिए, महाराष्ट्र में जब वो होते हैं तो वो सावरकर और सावरकर के देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं हम्म, और जिस हिम्मत के साथ उठाते हैं। उन्होंने जो कहा कि सावरकर ने देश के साथ गद्दारी की, घुटने टेके, माफी मांगी और इसको लेकर के भी बहुत डिस्कोर्स हुआ। कई लोगों ने यहां तक कहा कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी को यह नहीं कहना चाहिए था, वहां पॉलिटिकली वो नुकसान होगा। लेकिन राहुल गांधी वहां पर नहीं झुकते हैं और वो उस नैरेटिव को आगे लेकर के बढ़ते हैं। इसके बाद कुरुक्षेत्र का भी मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि वहां वो हिंदुत्व के नैरेटिव को वो शिवत्व पर लेकर के जाते हैं और जो रामायण का पूरा नैरेटिव है बीजेपी और आरएसएस के यहां, वो महाभारत में तब्दील करते हैं। लेकिन खास बात अब यह है कि वो आरएसएस पर जो हमला कर रहे हैं और इस हद तक कि वो वहां नहीं जा सकते भले ही उनकी गर्दन कट जाए। तो एक तो वो उस स्रोत को सुखा देना चाहते हैं जिससे बीजेपी उस ये पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। दूसरी तरफ वो मैसेजिंग भी है। आपने जहां इशारा किया उनके कांग्रेसी लोगों के लिए और खास करके जो कांग्रेस का नया कैडर है, जो नए कार्यकर्ता हैं, जो उनके साथ चल रहे हैं, जो लाखों लोग इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी से जुड़ चुके हैं, उनके लिए ये मैसेजिंग है कि आरएसएस के साथ कोई समझौता नहीं। अगर गर्दन भी कटवानी पड़ेगी तो वो मंजूर है, लेकिन आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल लकीर उन्होंने खींच दी है कि यहां से इधर से उधर नहीं हुआ जा सकता। तो राहुल गांधी ने इस पूरे वैचारिक लड़ाई को समझ लिया है। मैं एक पॉइंट इसमें और जोड़ दूं। आप पिछले इस पूरी यात्रा के दरमियान हम लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं किया, वो हमला कर रहे हैं कारपोरेट पर और कारपोरेट मीडिया पर। आरएसएस सावरकर के साथ साथ मैं इसको भी उसी अमृत में शामिल कर रहा हूं जहां से वो स्रोत जा रहा है। वो लगातार कारपोरेट पर हमला कर रहे हैं, गोदी मीडिया पर हमला कर रहे हैं और जिस आप ये कहीं निरंकुशता के साथ, जिस नशंसता के साथ हमला कर रहे हैं कि ये मित्र हैं, हम इनको मित्र कह रहे हैं लेकिन ये हमको नहीं दिखाते हैं, और उसको पूरी तरीके से अविश्वसनीय बना दे रहे हैं जनमानस में। तो यही वो कुछ स्रोत हैं जिनको सुखा देना चाहते हैं राहुल गांधी और तभी वो एक बड़ी रविकांत जी, लकीर खींच पाएंगे। जी रविकांत जी, कोई विचारधारा पैरेलल तब खड़ी होती है जब आप सामने वाले को तो नस्तनाबूद करने की कोशिश करें, लेकिन आपकी अपनी विचारधारा क्या है उसको भी तो स्पष्ट करें ना भाई। आप बीजेपी के बारे में, हिंदुत्व के बारे में जब भी कहेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट चार चीजें बिल्कुल मिल जाएंगी कि भाई वो हिंदुओं को एकजुट करना चाहते हैं, वो राष्ट्रवाद को साथ लेकर चलना चाहते हैं, मुसलमान उनकी नजर में एक तरीके से दुश्मन की तरीके से खड़ा हुआ है, वो अखंड भारत का सपना देखते हैं। ये एक पूरी सोची समझी विचारधारा अपने अपने अखंड स्वरूप में हिंदुत्व की मौजूद है। कांग्रेस के पास वो कहां है जो आपको दिखाई पड़ रही है? या सिर्फ आरएसएस का विरोध करना है, हिंदुत्व का विरोध करना है, या उसका अपना भी कोई खाका सामने दिखाई पड़ रहा है आपको, प्रोफेसर विकांत? नहीं, इस समय राहुल गांधी एक नए नैरेटिव को भी गढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसी संदर्भ में एक बात मुझे याद आ गई तो वो मैं कह दूं। 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उस समय नेहरू के साथ मिलकर के उन्होंने बिल्कुल दो टूक ये निर्णय लिया था कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी नहीं हो सकता है। राहुल गांधी को इस नजरिए से भी उनके इस कथन को देखा जाए कि बहुत स्पष्ट तरीके से वो
एक विचारधारा को काउंटर कर रहे हैं और उसके बरक्स जो वो नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं, एक तो हिंदुत्व के बरक्स वो जिस लाइन पर चल रहे हैं वो एक जो समावेशी जो इस देश का जो बहुत ध्वन्यात्मक जो संस्कृति है, जो बहुधार्मिक जो संस्कृति है, वो मंदिर भी जा रहे हैं, तो वो गुरुद्वारा भी जा रहे हैं, वो मजार पर भी जाते हैं। तो जितने भी धर्म है, जितने भी पंथ हैं इस देश में, वो बाबा साहब के भी जन्म स्थल पर गए। तो जितने भी संप्रदाय इस देश में है वहां पर जा रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि ये देश तो सबका है। संदेश दे रहे हैं कि ये देश तो सबका है। इस देश में किसी को आप ये नहीं कह सकते कि वो कमतर है, या जो आरएसएस की शुरुआती जो आइडियोलॉजी है उसके आधार पर हम कहें कि नहीं, इस देश में अगर मुसलमानों को रहना है तो वो दोयम दर्जे के नागरिक बन करके रहेंगे, या उसमें से मुस्लिम और ईसाई और आप कम्युनिस्ट चिन्हित कर लें कि साहब इनको तो हाशिए पर रहना है या इनको देश छोड़ करके जाना है। ये इससे अलग राहुल गांधी उस समावेशी राष्ट्रवाद और उस समावेशी जो संस्कृति है उसकी तरफ इस देश को वो पूरा संकेत दे रहे हैं इस पूरी यात्रा के जरिए। तो उनकी वही आइडियोलॉजी है जो पुरानी कांग्रेस की है। हाँ, थोड़ा सा उन्होंने जो चेंज किया है कि पहले कांग्रेस धर्म के साथ और वो मंदिरों का जो थोड़ा सा दूरी बनाती थी उसको दिखाती नहीं थी, लेकिन अब वो जान रहे हैं कि राजनीति में ये भी करना है, इसलिए वो मंदिर भी जा रहे हैं और दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी जा रहे हैं। ठीक है विजय जी, आपको क्या लगता है, क्या जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं